बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर के छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन के पास ना घर था, ना जमीन, ना परिवार। उसके पास बस एक हुनर था, खाना बनाना। लोग कहते थे, अरे ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, बस रसोई में हाथ चलाता है। लेकिन किस्मत उसे वहां ले जाने वाली थी जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। मुझे हाथ तो दिए हैं, शायद इन्हीं से मेरा रास्ता बनेगा। एक दिन गांव में एक संत आए। उनका नाम था गुरु आनंद। वे एक ज्ञानी संत थे जो गांव गांव घूमकर लोगों को शिक्षा देते थे। बेटा, तुम्हारी आंखों में भूख नहीं, तलाश दिख रही है। तुम मेरे साथ चलोगे? गुरुजी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं सिर्फ खाना बना सकता हूं। जिसे दुनिया छोटा समझे, वही असली ताकतवर बनता है। मोहन गुरुजी के साथ एक जंगल के आश्रम में रहने लगा। वहां कई शिष्य थे, कोई शास्त्र पढ़ता, कोई ध्यान करता, लेकिन मोहन रसोई में रहता। कुछ शिष्य उसका मजाक उड़ाते। अरे रसोइये, गुरुजी के पास ज्ञान लेने आए हो या सब्जी काटने? इससे तो हमारा पेट ही भरेगा, दिमाग नहीं। शायद ये सही कहते हैं। मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन गुरु आनंद सब देख रहे थे। मोहन, आज से तुम सिर्फ खाना नहीं बनाओगे, तुम भोजन में प्रेम मिलाओगे। वही तुम्हारी साधना होगी। एक दिन भयंकर तूफान आया। आश्रम में अनाज खत्म हो गया। सभी शिष्य घबरा गए। अब क्या होगा? भूखे रहना पड़ेगा। गुरुजी, जंगल में जंगली फल और कंद हैं। मैं कुछ बनाता हूं। मोहन जंगल गया। जो मिला उससे उसने ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाया कि सभी चकित रह गए। ये कैसे संभव है? इतना स्वाद इन साधारण चीजों से? जब मन शांत हो और कर्म सच्चा, तो साधारण भी असाधारण बन जाता है। राजा इंद्रवर्मा को आश्रम के भोजन की चर्चा सुनाई दी। राजा ने गुरु आनंद को महल में बुलाया। हमें सुना है आपके आश्रम में कोई अद्भुत रसोइयां हैं। वो रसोइया नहीं, मेरा शिष्य है। मोहन को महल की रसोई सौंपी गई। दरबारियों ने उसका मजाक उड़ाया। मोहन ने पूरे मन से भोजन बनाया। राजा ने पहला कौर खाया और उनकी आंखें भर आईं। चने भोजन में मां जैसा स्वाद है। महाराज, मैंने इसमें सिर्फ सच्चा मन डाला है। मोहन को राज रसोइया बनने का प्रस्ताव दिया। महल में रहो, धन सम्मान सब मिलेगा। मोहन गुरुजी की ओर देखने लगा। निर्णय तुम्हारा है मोहन। गुरुजी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। धन से पेट भरता है, पर ज्ञान से जीवन। समय बीता। गुरु आनंद वृद्ध हो गए। एक दिन उन्होंने मोहन को बुलाया। मोहन, तुमने सेवा से साधना की है। अब तुम ही इस आश्रम के गुरु हो। गुरुजी, मैं तो सिर्फ रसोइया हूं। नहीं बेटा, जो भूख मिटाए वही सच्चा गुरु है। मोहन, जिसे लोग सिर्फ रसोइया कहते थे, वही आगे चलकर महान गुरु बना। उसने सिखाया, कोई काम छोटा नहीं होता। अगर मन सच्चा हो तो साधारण हुनर भी जीवन बदल सकता है।